हाँ दोस्तों, टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपका टीचिंग संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरटी एक्ट 2009। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका टीचिंग संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस, रीट, इस टॉपिक से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक पेन और कॉपी ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट्स नोट होगा मैं उसको बताती चलूँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका कोई भी टीचिंग संबंधित एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट, केवीएस, इस टॉपिक से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरटीई एक्ट 2009। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या होता है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि पूछ लिया गया कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और ये आया कब था? तो ये 2009 में आया था, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। फ्रेंड्स, इस एक्ट में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को ही क्यों मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया? क्यों नहीं 6 से 18 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया? 6 से 27 वर्ष के बालकों को क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स, इस एक्ट का मेन मोटिव था, जो 6 से 14 वर्ष का आयु होता है वो बहुत ही नाजुक समय होता है। इसी आयु में बालकों का भविष्य तैयार होता है। जिस प्रकार फ्रेंड्स मकान बनाते समय यदि मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान भी मजबूत होता है, ठीक उसी प्रकार यदि बालक की नींव मजबूत हो जाए तो बालक कहीं भी अपना जाएगा तो 100% बेस्ट देगा, समाज के लिए कुछ बेहतर करेगा, बालक का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए इस एक्ट में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि परीक्षा में पूछ लिया गया कि आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वैधानिक प्रावधान। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आरटीई एक्ट से संबंधित कौन कौन से वैधानिक प्रावधान है। ओके, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है 20 जुलाई 2009 राज्यसभा। फ्रेंड्स, इस एक्ट को सबसे पहले 20 जुलाई 2009 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। कहाँ से पारित किया गया था सबसे पहले? तो राज्यसभा द्वारा। ओके, अगला पॉइंट है 4 अगस्त 2009 लोकसभा। फ्रेंड्स, इस एक्ट को फिर 4 अगस्त 2009 लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। और यदि आपसे पूछ लिया गया कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। ओके, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और जो लोकसभा होता है ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, और यह एक अस्थायी सदन है। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति, उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेंड्स थी प्रतिभा पाटिल। ओके, तो 26 अगस्त 2009 उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा इस बिल को स्वीकृति दे दी गई। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि 26 अगस्त 2009 उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा आरटीई एक्ट को
स्वीकृति दे दी गई। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसे 1 अप्रैल सन 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। फ्रेंड्स, इस एक्ट को संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन जब लागू किया गया था ये, तो जम्मू और कश्मीर में इस एक्ट को लागू नहीं किया गया था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया यदि पूछ दिया परीक्षा में, तो 1 अप्रैल सन 2010 को, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा और अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया गया कि किस अनुच्छेद के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। यदि भाग की बात करें तो भाग 3। ओके, और यदि पूछ लिया गया कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बात कही गई है, तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, RTE एक्ट 2009 की संरचना। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसके माध्यम से RTE एक्ट में क्या क्या संरचना है इसकी। फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। धाराएं 38। फ्रेंड्स, RTE एक्ट में धाराएं 38 हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अध्याय 7 है, इस एक्ट में अध्याय 7 है और अनुसूची 1 है। ओके, यदि आपसे पूछ लिया गया कि अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय 4 है और 4 के अंतर्गत धारा 12 से 28 तक आती है। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। RTE एक्ट में 38 धाराएं हैं, अध्याय 7 है, अनुसूची 1 है और सबसे बड़ा अध्याय 4 है, जिसमें धारा 12 से 28 आती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो भी धाराएं इंपॉर्टेंट होगी उसको भी मैं करा दूंगी, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टॉप 20 क्वेश्चन है इस एक्ट से संबंधित, जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार के जन्मदाता कौन है। फ्रेंड्स, इसमें बात कर रहा है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के जन्मदाता कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत RTE लागू करने वाला कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स, भारत RTE लागू करने वाला 135वां देश है। ओके, तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत RTE लागू करने वाला 135वां देश है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसको आप लोग डबल स्टार में लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत व चुनाव कार्यों के अलावा नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शिक्षक को बालकों के पढ़ाने के अलावा जनगणना, आपदा राहत, जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, जैसे भूकंप या बाढ़ आ गई, तो उसमें जनता को सुरक्षा संबंधित लगाया जा सकता है, या चुनाव कार्यों में लगाया जा सकता है शिक्षक को। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछ लिया गया कि शिक्षक को बालकों को पढ़ाने के अलावा कौन कौन से कार्य में लगाया जा सकता है, तो जनगणना, आपदा राहत, चुनाव कार्य में। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 3 जनवरी 2019 को RTE 2009 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन RTE 2009 की किस धारा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है धारा 16 से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, जो इस एक्ट में जो संशोधन हुआ है वो धारा 38 के माध्यम से हुआ है। किस धारा के माध्यम से हुआ है, तो धारा 38 के माध्यम से इसमें संशोधन हुआ है। फ्रेंड्स, धारा पहले 16 कहती थी
कक्षा 1 से लेकर 8 तक जब तक बच्चा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक आप उसे फेल नहीं करोगे। अर्थात फ्रेंड्स, जब तक प्रारंभिक शिक्षा बालक पास नहीं कर लेता आप उसे किसी कक्षा में रोक नहीं सकते हो, किसी कक्षा में फेल नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, यह नियम 3 जनवरी 2019 से पहले का था। ओके, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि कोई भी राज्य चाहे तो इसमें संशोधन कर सकता है और बच्चा को 8वीं कक्षा में फेल कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 3:1 होगा। 30 छात्र पर 1 अध्यापक होगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स, पहले प्राथमिक स्तर की बात की गई थी, अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है कि छात्र एवं शिक्षक का कितना अनुपात होगा। तो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 होगा। 35 छात्र पर 1 शिक्षक होगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में 1 वीक में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 45 घंटे होते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करने होते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे वो कार्य दिवस होता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 800 घंटे वो 200 दिन। वही बात होगी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे वो कार्य दिवस होता है। 800 घंटे वो 200 दिन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है अब, पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे वो कार्य दिवस होता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 1000 घंटे 220 दिन। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग डबल स्टार पे लगा लीजिएगा। आरटीई एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है अध्याय 2 और धारा 3। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछ लिया गया कि आरटीई एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो अध्याय 2 है और धारा 3 है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 25% सीटें। 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए, जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25% सीटें रखी गई हैं प्राइवेट स्कूलों में। बट फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। बस इसमें ये आरक्षित कर दिया गया है कि नहीं, 25% सीटें गरीब परिवार से जो आते हैं, जो निर्धन परिवार के बिलोंग करते हैं, उनको 25% सीटें हैं आरक्षित। बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 1 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, ताकि बालक बिना किसी असुविधा के विद्यालय तक पहुंच सकें। और यह बात धारा 6 के अंतर्गत कही गई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बालक के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। और यदि पूछ लिया गया है कि यह किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 6 के अंतर्गत है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आरटीई 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है धारा 17 के अंतर्गत कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। जैसा कि पहले बालकों को बहुत ही कठिन दंड दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। धारा 17 में कहा गया है कि अब बालक को आप शारीरिक दंड किसी भी प्रकार का नहीं दे सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए तो सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स, यदि 200 से अधिक बालक हैं तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात पूछ रहे हैं, तो 40:1 होगा। 40 विद्यार्थी पर 1 अध्यापक होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा के व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है RTE 2009 बिल सर्वप्रथम कहाँ पेश किया गया। तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे पहले RTE 2009 को कहाँ पेश किया गया था, तो राज्यसभा में। कब पेश किया गया, तो 20 जुलाई को। ओके, कब पेश किया गया था फ्रेंड्स, 20 जुलाई को किया गया था। और राज्यसभा उच्च सदन है और यह स्थायी सदन है। ओके, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है यदि पूछ लिया गया, तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 4 घंटे पढ़ाना होगा प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को। ओके, अगला पॉइंट है RTE 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर। फ्रेंड्स, अब उच्च प्राथमिक की बात की जा रही है 6 से 8 तक की। एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे पढ़ाना होगा और प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्यालय प्रबंध समिति, का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष अभिभावक होता है। ओके, पेरेंट्स होते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपसे यही पूछ लिया गया कि यह किस धारा के माध्यम से कहा गया है, तो धारा 21 क के माध्यम से कहा गया है। किस धारा के माध्यम से कहा गया है, तो धारा 21 क के माध्यम से कहा गया है कि SMC का अध्यक्ष अभिभावक होगा, पेरेंट्स होगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।